हेलो बच्चों, वी आर लाइव नाउ और हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास टेस्ट का सॉल्यूशन जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। जो भी क्लास टेस्ट होता है हमारे क्लास के अंदर, उसका हम सॉल्यूशन लेकर यहाँ पर आते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे क्लास टेस्ट को नहीं अटेंड कर पाते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन को देखें और किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस करें और साथ में उसके सॉल्यूशन को भी देखें और उसके अप्रोच मेथोडोलॉजी को भी देखें कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है एग्जाम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द गिवन पेयर। जैसे बटरफ्लाई है, लेपिडो टेरिस्ट कहलाता है, ठीक है ना। लेपिडो टेरिस्ट जो है वो बटरफ्लाई से रिलेटेड है। तो आपको ये ढूंढना है कि ऑर्नामेंट ज्वेलर से रिलेटेड है, पोस्ट कार्ड डेल्टियोलॉजिस्ट से रिलेटेड है, मैप कार्टोग्राफर से रिलेटेड है और क्रोमोजोम बोटेनिस्ट से रिलेटेड है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बटरफ्लाई जैसे रिलेटेड है, लेपिडो टेरिस से, कौन सा ऑप्शन इसमें रिलेट करता है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये है क्या। ठीक है, ये है क्या? तो देखिए, वन हु स्टडी अबाउट बटरफ्लाइज, ठीक है ना। जो बटरफ्लाइज के बारे में स्टडी करता है उसे कहते हैं लेपिडोटेरिस्ट, ठीक ना। तो क्या ऑर्नामेंट के बारे में ज्वेलर पढ़ाई करता है, उसको पढ़ता है क्या, स्टडी करता है? नहीं। ठीक है, पोस्ट कार्ड को डेल्टियोलॉजिस्ट पढ़ता है क्या? हाँ। कलेक्शन ऑफ पोस्ट कार्ड, स्टडी ऑफ पोस्ट कार्ड इज डन बाय डेल्टियोलॉजिस्ट, ठीक ना। मैप को कार्टोग्राफर नहीं करता, क्रोमोजोम्स को बोटेनिस्ट नहीं करता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको ये मीनिंगफुल ऑर्डर में इन शब्दों को अरेंज करना है। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मॉन्की, एलिफेंट, रैट, फ्लाई या लॉय। तो सबसे पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे कौन आएगा, चौथे नंबर पे कौन? ठीक है, देखिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे फ्लाई, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको रैट मिलेगा। तीसरे नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे मॉन्की, ठीक। चौथे नंबर पर कौन आएगा? लायन आएगा। और फिर पांचवें नंबर पे कौन आएगा? एलिफेंट। ठीक है, तो ये लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे तो फ्लाई जो है वो पहले नंबर पे आएगा। ऑप्शन देखो कौन कौन से ऑप्शन में फ्लाई पहले नंबर पे है। तो ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए और सी आपके कट गए। ठीक है, ए और सी आपका कट गया ना। तो रह कौन सा गया? फ्लाई। अब फ्लाई के बाद दूसरे नंबर पे लॉयन आ रहा है, सॉरी रेट आ रहा है। तो देखो थर्ड नंबर किस पर आ रहा है? तो थर्ड नंबर आ रहा है बी पर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, डी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। तो आपको ये देखना है कि पहले से दूसरा रिलेट करता है, तो इससे इनमें से ऑप्शन में से कौन सा रिलेट करेगा। तो देखिए यहाँ पर कोडिंग किया गया है, ये कोडिंग का क्वेश्चन बन जाता है। जी के बाद एच है, जी प्लस, ठीक है। वन चले गए तो जी एच। अब यहाँ पर देखो एक्स और ए दिख रहा है, तो एक्स और ए के बीच में यहाँ पर वापिस जा रहा है। तो आप देखो -3 मिल रहा है, ठीक है, +3 और -3। फिर एक हो गया, 3 हो गया। फिर इसके बाद देखो टी और वाई में, तो टी और वाई में आप देखोगे तो यहाँ पर 5 का अंतर दिख रहा है, +5 दिख रहा है, ठीक है, +5 दिख रहा है। और ई और एक्स में माइनस का अंतर आएगा, -7 दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखो 1 3 5 7, पहला वाला ऐड, दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला फिर ऐड, फिर चौथा वाला फिर माइनस। तो अब आप देखो एस से रिलेट करोगे, +1 में जाओगे तो एस के लिए टी यूज होगा। तो टी से देखो भाई सारे ऑप्शन टी से है, तो आप टैली नहीं कर सकते। आई से अगर पीछे जाओगे -3,
तो i से -3 पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा f। ठीक है, FGHI। ठीक है, तो f आएगा आपके पास। तो t और f वाला ऑप्शन देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बाकी हम टैली नहीं करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, चूज दैट डिफरेंट वर्ड। निम्नलिखित चार शब्दों में से तीन किसी विशेष प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन करिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, रोर है, वॉक है, स्नीकर है और हुप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, रोर, स्नीकर और हुप ये साउंड है। ठीक है ना, ये किसी के आवाजें हैं। वॉक इज डिफरेंट, चलना जो है ये आवाज में काउंट नहीं होता। तो ऑल अदर्स आर, यानी रोर, स्नीकर, हुप जो है ये ऑल आर साउंड्स, बट वॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ साउंड। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। तो इसमें वॉक ही जो है वो भिन्न है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ कोड लैंग्वेज ब्लेंड इज रिटन एज ENHPG, हाउ विल विनर बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। तो कोड करना है आपको। देखो, अब आपको ब्लेंड में देखो, ब्लेंड से ई तक जाना है। आप ये देख लो, BLEND। ठीक है, तो ये आसानी दिख रहा है, बी से ई तक जा रहा है, LMN तक जा रहा है। ठीक है, EFGH आ रहा है। ठीक है, तो BCDELMNLM। ठीक है ना, एक ही आ रहा है, EFGH, N के बाद NO और फिर यहाँ पे आ रहा है P। ठीक है, D के बाद EF और फिर G। तो आप इसी तरीके से विनर का कोड तैयार कर सकते। ठीक है, तो जैसे जैसे पिछले में बना हुआ है वैसे वैसे आप इसको बना सकते। W का आप देखो, XYZ आ जाएगा। Z ऑप्शन देखो तीनों में ही है भाई, अभी कुछ कर नहीं सकते। I के बाद J छोड़ के, ठीक है, K देखो किस में है, तीनों में ही है, कुछ नहीं कर सकते अभी भी। ठीक है, NOPQ। ठीक है, Q देखो किस में है, Q अब इन दो में हो गया। ठीक है, तो ये और ये कट गए। अब यहाँ पर N के बाद फिर OP। ठीक, तो अब देखो P किस में है, यहाँ पर ZKQP। ओ शिट, ये तो सारा ही मिलवा के रखेगा, रख रहा है। EFGH। ठीक है, तो H सब मिलवा लेगा बेचारा। तो सब तो मिला ही लिया हमने, रह क्या गया, RST। तो टी वाला ऑप्शन नंबर सी सही, ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। इफ v इक्वल्स टू 44 एंड F80 फैट इक्वल्स टू 54, देन हाउ विल यू कोड लेट। ठीक है, तो लेट को कैसे आप कोड करेंगे। तो v अगर 44 है तो आप देखो, अल्फ़ाबेट सीरीज में v की वैल्यू होती है 22 और हमको दिख रहा है कि ये 44 है। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 44 आया होगा। अब यहाँ पर देखो, FAT है, फैट को अगर मैं करूँ तो ABCDEF, F की वैल्यू कितनी है, 6 है, A की वैल्यू कितनी है, 1 है और T की वैल्यू कितनी है, 20 है। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 6 2 जा 12 इंटू 1, 12 1 1 जा 1, सॉरी 1 2 जा 2, 2 से करना है और इसको 2 से करूँ तो 22 जा 40। अब यहाँ पे देखो 40 50 52 और 2 54, तो इन सबको ऐड किया गया है तो क्या बन रहा है हमारा 54। तो ऐसे ही वो कह रहा है कि लेट का कोड बनाओ, LATE। तो लेट की वैल्यू होती है 12, ए की वैल्यू है 1, टी की वैल्यू है 20 और ई की वैल्यू है 5। तो 2 से मल्टीप्लाई, 12 2 जा 24 इंटू 2, 2 1 जा 2, 20 इंटू 2 40 और इंटू 2 5 2 जा 10। इन सबको हम जोड़ देंगे। ठीक है, 40 50 60 70 74 और 2 76 76। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, तो एक ही नज़र में पता चल गया था कि 2 के मल्टीपल बनने हैं और इन सब की संख्याओं का 2 से मल्टीप्लाई करके उनका सम करके एक सिंगल वैल्यू बना देनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन अ फैमिली बी इज द फादर ऑफ के। देखो, बी इज द फादर ऑफ के, बी जो है वो के का पिता है। तो ये आपको चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो इस मेथड को समझते होंगे। बी इज द फादर ऑफ के, तो फादर ऊपर, के नीचे। अब के बेटा है या बेटी अभी हमको नहीं पता। बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, बी के 2 बच्चे हैं, यानी के का कोई एक और भाई होगा, ठीक है ना, या बहन होगी। तो ये भाई बहन का सिंबल होता है, ये फादर मदर और सन और डॉटर का सिंबल होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर के का कोई भाई है, बी हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, तो बी के 2 बच्चे हैं। के इज द ब्रदर ऑफ आर, तो के जो है वो आर का भाई है। तो ये क्लियर हो गया, के भाई है। मैं आर को यहाँ पे रख देता हूँ, तो के इज द ब्रदर ऑफ आर। आर इज द डॉटर ऑफ पी। अब ये है आर जो है वो डॉटर हो गई, तो ये फीमेल हो गई। अब ये पी की बेटी है, यानी कि इसकी बहन जो है वो इसकी पी से इसकी शादी करा दो, तो पी भी फीमेल हो गई। क्लियर। तो आर इज द डॉटर ऑफ पी, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। ए जो है ग्रैंड डॉटर ऑफ पी है। अब ए जो है या तो इसके नीचे ए होगी ग्रैंड डॉटर में, या फिर इसके नीचे ग्रैंड डॉटर में होगी, दोनों में कहीं एक जगह होगी। दोनों में किसी की भी बेटी होगी ना, तो वो उसकी पी की ग्रैंड डॉटर होगी। तो ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी। एस इज द फादर ऑफ ए, एस जो है वो ए का पिता है। अब देखो, इसका तो पिता हो ही नहीं सकता, इसका पिता होगा तो फिर ये दोनों मेल मेल हो जाएंगे, यानी कि आर की शादी हम एस से कराएंगे। तो एस इज द फादर ऑफ ए। तो ये क्लियर हो गया, तो यहाँ से ए वाला ऑप्शन के से कट गया। अब ये हमारा डायग्राम बन गया। तो एस इज द फादर ऑफ ए। हाउ इज एस रिलेटेड टू के, तो एस जो है वो के का क्या लगा। तो यहाँ पर ये देखो, बहन का पति है, यानी कि कौन है, ब्रदर इन लॉ है, जीजा होगा, ठीक है, बहनोई हो सकता है। तो बहन का पति बहनोई या जीजा होता है, तो ये हो गया जी ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अ प्लास्टिक टॉय कॉस्ट ₹7, अ प्लास्टिक स्पून कॉस्ट ₹5। ठीक है, एक्स स्पेंड्स ₹38 ऑन दीज प्लास्टिक आइटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज ही और सी परचेज। ठीक है, तो अब देखो, एक प्लास्टिक टॉय की कीमत कितनी है, ₹7। एक प्लास्टिक टॉय की कीमत कितनी है, ₹7। और एक प्लास्टिक स्पून की कीमत कितनी है, ₹5। ठीक जी, तो इसमें कितना आ गया, 7 5 12 हो गया। तो मतलब 7 और 5 ₹12 खर्च हुए। एक प्लास्टिक टॉय में, एक प्लास्टिक स्पून में ₹12 खर्च हो गए, ठीक ना। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों के ही खर्चे में कितना आया, 38 का खर्चा आया। एक्स स्पेंड 38 ऑन दीज प्लास्टिक आइटम्स, ₹38 खर्च करता है। तो आप बना सकते हो 7x + 5y = 38। हालांकि इतना सोचने लायक नहीं है, बट जैसा जैसा कह रहा है मैं वैसा करके आपको दिखा रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज ही और सी परचेज। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि ₹7 की कोई एक चीज खरीद रहा है, तो 7 को 38 के आसपास कितना जा सकता है, ताकि पूरी संख्या बन जाए। और 5 के हिसाब से 38 में कितना जा सकता है, तो 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 28, है ना। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, 7 का अगर 4 आइटम खरीद ले तो ₹28 हो गए, और 5 के अगर 2 आइटम्स खरीद ले तो ₹10, तो 38 हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि भैया इसके कितने बन गए, क्या उसने फाइंड द नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक टॉयज कितने खरीदे उसने। तो ये देखो, प्लास्टिक टॉयज कितने खरीदे, तो ₹7 का एक टॉय था, 4 प्लास्टिक टॉय खरीदे तो 28 हो गए। तो प्लास्टिक टॉय के लिए आप 4 आइटम निकाल सकते हैं। और नहीं तो फिर 7x + 5y में 38 रखिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यूज ऑप्शन रख रख के चेक करिए कि कौन सी वैल्यू बिना फ्रैक्शन के आ रहा है, वो आप आंसर मैच कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा कुछ है नहीं, 7 चौक 28 और 5 दूनी 10, यानी कि 5 रुपए वाले 2 रखे तो हमारे पास बिना किसी फ्रैक्शन की संख्या आ जाती है। ठीक, नहीं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बिना फ्रैक्शन की कोई एक संख्या निकालनी पड़ेगी, किसी एक की वैल्यू आपको यहाँ पे रख के। तो ये 3 4 बार करना पड़ेगा, उससे अच्छा है
कि 7 इंटू 4 28 और 5 दूनी 10 यानी कि 4 आइटम्स खरीदेगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। निम्न आकृति श्रृंखला में अगली आकृति चुनिए। अब देखो जी ये क्या हो रहा है, जैसे ये देखो 1 नंबर पे आ गया, ठीक है, आकृति, एक गैप छोड़ दिया उसने, 2, ये 3 नंबर पे आ गया, तो यानी कि ये 3 पर आ गया। 3 के बाद इसने क्या किया, 4, ठीक ना, यहाँ पर देखो 1 छोड़ा था, अब 2 छोड़ा है, 4 5, ठीक, और 6 पे आ गया, तो ये 6 पे आ गया। अब इसके बाद इसने कितने छोड़े हैं, 1 2, ठीक जी, तो 1 और 2, तो यहाँ पर उसने ये छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया, ठीक, 1 छोड़ करके, सॉरी, अब यहाँ पर 1 छोड़ा है तो यहाँ आ गया है, फिर इसके बाद 1 और 2 छोड़ के यहाँ आ गया है। अब इसके बाद आपको 1 छोड़ के यहाँ आना चाहिए, ये रहा, ठीक है, तो ये आपका सिंबल हो जाएगा। इसके बाद जो आना होगा वो हमारी वैल्यू कहाँ पर आएगी, इसके बाद वाली वैल्यू नेक्स्ट में ऑप्शन नंबर ए में आएगी। तो पहले राउंड में वो 1 छोड़ रहा है, फिर 2 छोड़ रहा है, फिर 1 छोड़ रहा है, फिर 2 छोड़ रहा है, फिर 1 छोड़ रहा है, फिर 2 छोड़ रहा है, ऐसे करके ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and one is different। आपको इसमें से चुनना है कि कौन सा डिफरेंट है, 3 तो सेम है, एक डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो कैसे पता लगाओ, ठीक है, डी डब्ल्यू जी टी, अब देखो डी ई एफ जी एच आई जे, मुझे तो ये दिख रहा है कि जी, ये डिफरेंस देखो, ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, ऐसे भी देख सकते हो, एच आई जे के, ठीक है, एन ओ पी क्यू, एन एम एन एम एन ओ पी क्यू, ये ऐसे चल रहा है बीच में, ठीक है, और ये ऐसे चल रहा है, मतलब टी यू वी डब्ल्यू, हम यही चेक कर लेते हैं फिलहाल, पी क्यू आर एस, और ये एच एम। अब यहां पर देखो कहां पर डिफरेंस आ रहा है, तो डी डब्ल्यू जे, तो डी से जे, डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, बीच में 2 2 4 5 छोड़ के जे, जे के एल एम एन ओ, 5 छोड़ के, पी क्यू आर एस टी यू वी, एच से आई जे के एल, देखो यहाँ क्या हो गया, 4 ही छोड़ के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नियरेस्ट दिखे ना, जो इजीली आप प्लस और माइनस कर सकें, उस क्वेश्चन को, लाइक उस पैटर्न को ही आप फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करें, आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट। उस सेट को चुनिए जिसमें अंक उसी तरह जुड़े हैं जैसे निम्न सेट में है। 4 का 14 और 44 हुआ है, कैसे हुआ है, देखो मुझे ये दिख रहा है कि 14 से 44 जाओगे तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है, तो 4 से 14 पहले जोड़ते हैं, तो मुझे दिख रहा है 4 3 12 और 2, 4 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है, ऐसे ही क्या हो गया, 14 हो गया ना, 4 3 12 और 2 14। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसी पैटर्न पे 44 को भी लेकर के आप चलो या 14 को भी लेके चलो, तो 14 दूनी 28 और 14 तिया कितना हो गया, और प्लस 2 करके देखो, 14 इंटू 3 कितना होगा, टेबल 42 और 2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, 44। तो यानी कि आपको अब आगे इसी पैटर्न पे हमें चलाना है चीजों को, तो 44 इंटू 3 प्लस 2, ये पैटर्न चलना चाहिए। अब खैर उतना तो हमें नहीं जाना, हम जिस पैटर्न को यहाँ फॉलो कर रहे हैं वो पैटर्न यहाँ पे फॉलो करवा लेना है। तो हमको ये देखना है कि 11 3 33 और 2 35, ठीक है, और 35 दूनी 70 और 3 105, ठीक है, 105 और 2 107, तो यही वाला ऑप्शन हमारा मैच हो जाता है।
9 तिया 27 और 2 ना होके 3 हो रहा है 30, फिर 5 तिया 15, ये हो ही नहीं रहा है, ठीक ना, ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है। 7 तिया 21, 22, 23 ये हो रहा है। अब 23 का टेबल अगर हम पढ़ें तो ये हमारा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 23 तिया 20 तिया 60, 3 तिया 9, 3 बार में आ रहा है, इसमें 2 ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको? 4 इंटू 3 प्लस 2 कितना हुआ? 14, और 14 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया? 44। तो ये मेथड हमको फॉलो करा। तो ऐसे हमारे इसमें आ गया 11 इंटू 3 प्लस 2 35, 35 इंटू 3 105 प्लस 2 यानी कि 107। अगला क्वेश्चन देखिए, विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। निम्नलिखित समीकरण में कौन से दो चिन्ह बदलने पर यह सही हो जाएगा? मतलब हमारा राइट साइड में 16 आ जाना चाहिए, ठीक है, माइनस का 16 होना चाहिए। 132 इंटू 11 प्लस 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 12। हमेशा आपको ये बताता हूं मैं कि कभी भी आपको देखना है ना, तो देखो ये 3 को अगर आप डिवाइड को नहीं चेंज करोगे तो 3/12, 3 क्या हो जाएगा? 3 चौक का 12। अब ये कटेगा नहीं इसमें, तो हमें एलसीएम लेके करना पड़ेगा, और डेसिमल में आने की संभावना हो रही है, ठीक ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें चेंज कर सकते हैं किसको? मल्टीप्लाई और डिवीजन की वैल्यू को पहले प्रायोरिटी दिया करो, क्योंकि इससे संख्या या तो बड़ी होती है या तो संख्या छोटी हो जाती है। तो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक ना। 132 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 8 माइनस 3 इंटू 12 इक्वल्स टू -16। अब ये करके देख सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया? 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, ठीक है। तो यहाँ पे 11 12 हो गया। अब इसको 12 तिया 36 माइनस का 36 हो गया, प्लस का 8 हो गया, और यहाँ पर ये 12 हो गया। तो 12 8 20 हो गया, 20 में से -36 किए तो -16 हो गया, यानी कि LHS RHS के बराबर हो। ठीक है, तो हमेशा पहली प्रायोरिटी में पहली नज़र में ये ध्यान रखा करो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से डेसिमल की संख्या तो नहीं बन रही है, और मल्टीप्लिकेशन से कहीं ऐसा तो नहीं है कि संख्या हमारी बढ़ जा रही है और हमको संख्या कम चाहिए। तो इसलिए डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा पहले प्रायोरिटी दिया करो। अगला क्वेश्चन देखो, 4 different positions of the same dice are shown. Find the number on the face opposite to the one having 3. अब आपको पता लगाना है कि 3 का अपोजिट इसमें क्या बनने वाला है। तो ये डाइस आपको दिया गया है, इसमें 3 का अपोजिट ढूंढना है। तो देखो कौन कौन से को मिला सकते हो। भाई इन दोनों को तो मिला नहीं सकते, 3 4 2 5, अगर 5 5 कर दोगे तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। इन दोनों को ले लो, 4 5, यहाँ पे अगर 5 है तो 5 से 5 मिला दोगे, 2 और 4 6, 3 नहीं मिल रहा है। तो इनको हमें रिलेट करना पड़ेगा। कैसे रिलेट करोगे? देखो 6 से 6, 3 से 3, तो ये 6 हो गया। मैं इसको ऐसे मार्क कर लेता हूँ, 6 और 6 हो गया, ठीक ना। और ऐसे ही ये 3 और 3 हो गया। तो यानी कि 1 का अपोजिट क्या हो गया? 1 का 5 हो गया, और 5 का 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 हो गया, ये 1 का 5, 5 का 1, यहाँ पे 4 दिख रहा है आपको, ये 4 दिख रहा है, यहाँ से भी निकल जाता, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। आप देखो यहाँ पर मैं, ये 4 है, 4 को 4 के साथ रख दो, 5 को 5 के साथ रख दो, ठीक है, 5 को 5 के साथ रख दो, इन्हीं दोनों को रिलेट करके हो जाएगा, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं। तो 2 का क्या हो जाएगा? 2 का 3 और 3 का 2 हो जाएगा। तो उसने पूछा है 3 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले और दूसरे डाइस को ही मिला करके हो गया, हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी।
अगला क्वेश्चन देखो, 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट, पिक अप द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। नीचे दिए गए 4 अंकों में से 3 किसी न किसी तरह से एक जैसे हैं और एक अलग है, उस अंक को चुनिए जो बाकी से अलग है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है भाई, 51, 38। अब इतनी बड़ी संख्या है, ये स्क्वायर ढूंढोगे, क्यूब ढूंढोगे, क्या ढूंढोगे? सबको ऐड करके देख लो कैसी संख्या बन रही है। या फिर यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो, जो मुझे दिख रहा है कि 51 है, 38 है, पहले ऐड करके भी देख सकते हो। 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 8 कितना बनता है? 9 और 8 हो गया आपका 17। ठीक है, 9 और 8 17। ऐसे ही आप यहाँ पे 3 और 1 4 2 6, 6 और 8, 8 और 6 कितना होता है? 8 और 6 होता है 14। ठीक है, 9 और 1 10, 10 8 18, और 18 और 7 कितना होता है? 25। ठीक, और यहाँ पे 7 और 1 8, 8 8 16, और 5 21। ठीक है जी, तो इसमें अगर हम देखें इस हिसाब से, अगर आप देखोगे तो आपको एक संख्या दिखेगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 17। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसको 17 लगा दें, इसलिए लगा दें कि भैया ये क्या है, प्राइम नंबर है। 14 आपका इवन है, 25 आपका ऑड है, 21 भी आपका ऑड है, ठीक ना? तो 17 लगा दें, लेकिन ये क्या सही होगा? अभी और भी मेथड देख लेते हैं। 7 और 1 8, 4 और 1 5। अभी इसको और छोटा करें तो 7 और 1 8, 4 और 1 5, 5 2 7। ठीक है, और 2 और 1 3। तो इस हिसाब से अब देखो 7 और 3 भी बन गया, ठीक ना? 7 और 3 भी बन गया, 5 भी बन गया। तो यानी कि ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिंप्लीफाई करके छोटा लाना है। छोटा लाने के बाद भी अगर हमारे पास ऑप्शंस कई सारे मैच हो गए तो हम उसको नहीं मानेंगे, तो ये मेथड तो हम फॉलो नहीं कर पाए। अगला देखो, 51 और 38 के बीच का कुछ डिफरेंस, 31 और 28 के बीच का कुछ डिफरेंस हो सकता है। 91 और 78 का डिफरेंस, 71 और 58 का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इनका डिफरेंस कितना हो गया, 8 में से 1 गया तो कितना बचा? 51 में से 38 गया तो कितना बचेगा? 51 38। हाँ, तो ये बचा 38 39 40 13। ठीक है, यहाँ पे आपको 13 मिलेगा डिफरेंस। यहाँ पर आपको 28 29 30 31, यहाँ 3 मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको 78 और 91, ये 13 मिल रहा है। और यहाँ पर 71 और 58, 58 से 60, हाँ यहाँ पर भी आपको 13 मिल रहा है। यानी कि यही वाला मेथड इसने लगाया होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि या तो सबको जोड़ करके सिंपलेस्ट वैल्यू बना के उसको सॉल्व करें, या फिर इस तरीके से डिफरेंस निकाल करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। आपको ये वाली फिगर इन चारों में कहीं ढूंढनी है, ये कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, ढूंढेंगे कहाँ पे, ढूंढेंगे, ढूंढे ढूंढे ढूंढे। तो ये वाला डायग्राम आपको कहाँ मिल रहा है? इसमें तो मिल नहीं रहा है, बी में है नहीं, ए में भी नहीं है, सॉरी। ठीक है, यहाँ डी में भी ऐसा नहीं है, ऐसा तिरछा, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये थोड़ा सा, बट ये भी थोड़ा सा 100% नहीं है, बट सी में हो सकता है। ठीक है, इसी के अंदर ये दिख रहा है, क्योंकि बाकी 3 में नहीं है, तो सी में ही ये हो सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो इसका मिरर इमेज देखना है, तो भैया इसको इधर घुमा लो, इसकी टांग चली जाएगी ऐसे, है ना? इसकी टांग ऊपर को चाहिए, ठीक ना? और ये हाथ चाहिए इधर को। तो ये किस किस में है? बी में तो है नहीं, ये मिलेगा आपको यहाँ पर, डी में भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये टुंडी नहीं है इसमें। सी और ए में, अब सी और ए में ये हो गया, तो अब इसमें आ जाओ टांग मिला। तो ये वाली टांग इसकी इधर को होगी और ये वाली टांग इधर को होगी, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सी में देखो ये नहीं है, इसकी टांग नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको थोड़ा जोड़ देता हूँ, आई थिंक ये मिस हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिलेट किया गया ना, अभी इसका क्वेश्चन हमने कराया, उसी तरीके से आपको इसको भी रिलेट करना है। ठीक है जी, तो देखो ये क्या बन रहा है, 152 बन रहा है। ठीक, अब ये किसी न किसी तरीके से तो इन्हीं में बन रहा है, तो ये संख्या तो तभी बढ़ेगी जब इसका गुणांक बनेगा। तो अगर मैं इसको क्या कर दूं, 6 का 6 36 हो जाएगा, 4 4 जा 16, और ठीक है, तो 6 का क्यूब कर लेता हूँ और 4 का भी क्यूब कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाता है 216। 6 का क्यूब 216 और 4 का क्यूब होता है 64। अब ये देखो इससे कम है, तो यानी यहाँ पे माइनस कर दूं तो 152 है। तो यही वाला पैटर्न चलेगा। अब आपको इसको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्यूब और इसका क्यूब का डिफरेंस, बीच वाली वैल्यू बनेगी। तो देखो किसका बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, 6 और 4 था, 6 और 2 है, तो मैं तो इसी से चेक कर लूंगा भाई। ये 8 और 5 की तो संख्या बढ़ जाएगी, 7 4 की बढ़ जाएगी, यानी 216 के आसपास है, तो मैं इसको 208 के आसपास ले लूंगा। तो ये मेरा बन भी रहा था, 6 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब 216 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये तो यहीं पे निकाल दिया इसने। काफ़ी अच्छा ऑप्शन दे रखा है इसको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, क्योंकि बाकी की संख्याएं बढ़ रही हैं। 3 3 जा 9 3 जा 27 हो रहा है, अब 4 4 जा 16, और 4 के क्यूब में अगर आप 64, तो 64 में से तो 55 बन नहीं रहा, बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये आपका सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन, ये पूरा आपको पता ही होगा, हम इस पे सीधा काम करते हैं। ऑल रॉक्स आर ओशियन। ठीक है, सारे रॉक जो हैं वो क्या हैं, ओशियन है। ऑल रॉक्स आर ओशियन। ठीक है, और वो कह रहा है ऑल ओशियंस आर बलून्स। ऑल ओशियंस आर बलून्स। ठीक है, और सम वॉचेस आर बलून्स, कुछ वॉचेस जो हैं वो बलून है। अब कह रहा है सम बलून्स आर रॉक्स। सम बलून्स आर रॉक्स, तो बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से सम सही होता है, तो पहला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा कह रहा है सम वॉचेस आर ओशियंस, तो देखो वॉच का ओशियन के साथ कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, और ऑल ओशियंस आर रॉक्स। ऑल ओशियंस आर रॉक्स, तो बाहर वाले का संबंध अंदर वाले से ऑल गलत होता है, तो इसमें क्या हो गया, केवल निष्कर्ष एक फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको ये सीरीज पूरा करना है। 5 का 8, 8 का 20, 20 का 34, 34 से 76, 76 से 142, 142 से कितना। तो यहाँ पर देखो, देखो क्या बन रहा है, हमको 5 3 8, और 8 और 3 पे भी नहीं चल रहा है, 6 पे भी नहीं चल रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं मल्टीपल हो रहा है। 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो ये मुझे दिख रहा है। तो 5 2 जा 10 माइनस 2, 8 हो गया, और यहाँ पे चल रहा है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 प्लस 4। ठीक है, तो ये 2 4, अब यहाँ से देखो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 और माइनस 6, तो ये -2 प्लस 4 हो गया, 8 दूनी 16। ठीक है, और ये -6 हो गया। अब यहाँ पे आओ, इसके बाद 34 का मल्टीपल अगर मैं बनाऊं, तो 34 इंटू 2, 32 गुणा 2। ठीक है, 32 गुणा 2 प्लस 8। ठीक है, तो 6 हो गया, तो इसमें ऐड हो गया,
तो ये 72 और 72 का ही मैं बनाऊं तो 72 सॉरी 76 76 तो 76 इंटू 2। ठीक है, अब 76 इंटू 2 में मैं अगर आगे जोड़ूं कितना -10 तो 142। ठीक है, -10 तो ये 142 बन जाएगा। 142 का मुझे क्या करना है 142 इंटू 2। अब 10 हो रहा है तो इसके आगे मैं क्या कर दूंगा 12 जोड़ूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा वैल्यू 296 296। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 ऐसे चल रहा है, कहीं ऐड हो रहा है कहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन मल्टीपल ये 2 का ही चल रहा है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 296। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर पेयर। जैसे ये रिलेट कर रहा है वैसे ही आपको इसको भी रिलेट कराना है। ठीक ना, तो यहाँ पर देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये कैसे रिलेट कर रहा है 7 का मल्टीपल बन रहा है, तो मैं अगर करूँ 7 का स्क्वायर या 7 का क्यूब से तो बनेगा नहीं, तो 7 का स्क्वायर है ना 49 और फिर 49 में कितना कम है तो 36, तो 6 का स्क्वायर तो 49 प्लस 36 ये हो गया 85। तो यही पैटर्न हमको यूज करना है। ठीक है, तो पहला वाला और उससे एक संख्या कम वाले का स्क्वायर रूट क्या बनता है 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 9 4 13, ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 यानी ये बन रहा है 5, तो ये भी गलत हो गया, 9 नहीं बना रहा है। ये 5 5 जा 25 प्लस 4 4 जा 16, तो 5 6 5 11 का एक हम लोग एक एक एक, दो और एक 3। ठीक है, 4 सॉरी, तो ये 41 पे ही रुक गया। ठीक है, तो ये भी नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखो 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49, तो 9 और 4 13, तो हाँ बिल्कुल 13 बन रहा है मेरी वैल्यू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं। ये थोड़ा सा अगर एग्जाम में आए ना तो अगर टाइम किलिंग लगे तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट अगर आपको लास्ट में टाइम बचता है तो इसको अटेंड करें। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन फिर भी बहुत जगह गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। देखो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए बी एच, ठीक है, आपका ये एक बन गया, ये आपका दो बन गया, ये आपका तीन बन गया। अब आप यहाँ पर देखो कुछ और भी बन रहा है क्या, यहाँ पर ये देखो ये चार बन गया। ठीक है, ये चार बन गया, तो अगर मैं लिखूं तो ए बी एच, ठीक है, बी एच आई, बी एच आई। अगर मैं देखूं तो बी सी आई, बी सी आई, ठीक है, तो ये तीन बन गए। फिर वहां से हमने एक इसको उठाया तो बी एच सी, है ना, बी सी आई के बाद बी एच सी भी बन गया। ठीक है ना, तो बी एच सी भी बन गया। तो यहाँ तक हमने ख़त्म किया, फिर अगले में चलते हैं, तो ये चार तो यहीं दिख गए। तो इस तरीके से थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। ये एक ट्रायंगल हो गया, ये पाँच हो गया, ठीक है, ये आपका है ही नहीं अभी, तो ये आपका छः हो गया, ये आपका सात हो गया, इन दोनों को ही मिला दिया गया, एक ये आठ हो गया, यहाँ से इसको पूरे को मिला दिया गया तो आपका ये एक नौ हो गया। ठीक है, अभी तक तो यही था, ये नौ हो गया। ठीक, फिर एक आप इसको पूरे को मिला दो तो ये 10 हो गया। इस तरीके से आप बनाते जाएंगे, ये आपका 11 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो के डी ई आपका ये बन ही गया ना, इसके बाद ए बी एफ कहाँ गया, ये नहीं बन सकता है, ए बी एफ, देखो एक ये बन गया, यहाँ से ये रहा ए बी एफ। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप मिलाते हुए जाओगे। एक और यहाँ पे दिख रहा है बी जे डी, ये रहा बी जे डी।
ठीक है, बी डी एफ भी आप यहाँ से बना सकते हो, ये रहा बी डी एफ। तो इस तरीके से करोगे तो टोटल मैंने गिने हैं इसमें, तो लमसम ये लमसम क्यों सारे मिला के 15 आएंगे। ठीक है, कहिए तो मैं इसके नाम भी लिख दूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, ए बी एच, बी एच आई, ठीक है, बी सी आई, ठीक है, डी एफ आपका डी एफ या बी, या बी एफ डी, इस तरीके से। तो इसके 15 आएंगे मैंने गिने हुए। ठीक है, लेकिन टाइम किलिंग होता है, थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं आप। चिकन पॉक्स इज रिलेटेड टू वायरस इन द सेम वे रिंग वॉर्म इज रिलेटेड टू। रिंग वॉर्म किससे संबंधित है? तो चिकन पॉक्स किससे होता है? वायरस से होता है। रिंग वॉर्म किससे होता है? प्रोटोजोआ से, बैक्टीरियम से, नेमाटोड से या फंगस से। तो रिंग वॉर्म जो होता है वो होता है फंगस। ठीक है ना, फंगस की वजह से रिंग वॉर्म की बीमारी होती है। अगला देखो, अ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्ड। ठीक है, तो ये आप देखो कितनी बार गया है, इसको बंद कर दो, इमेज में आई थिंक हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 गोले देखो इस तरीके से, तो ये ऐसे ऐसे खोलना है, मतलब ये ऐसे आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फोल्ड, तो सारे फोल्ड्स को खोलोगे तो ये डॉट्स किस पर जाएंगे? आप ये देखो 3 बिंदियां है ना, और एक ये फ्लावर सा बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो एक फ्लावर बन रहा है, 2 बिंदियां, तो 2 इस तरीके से, 2 2 4, ये सब जगह 2 2 बनेंगी। तो ये देखो ये 2 2 यहाँ से बन गई, और यहाँ पे उसने एक फ्लावर सा बनाया हुआ है। ठीक है, तो फ्लावर वाले केस में आपका क्या बन जाएगा? ये फ्लावर वाला ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक जी, अगर डॉट ऐसे इसने फ्लावर ही बनाया है, डॉट बनाया होता तो ऑप्शन नंबर ए बनता। यहाँ पर आइए क्या बन रहा है, ए बी सी, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। तो ये तो आपको पता ही है कि सीरीज का पोर्शन आता है, मिसिंग है, इस श्रृंखला को पूरा करना है। तो यहाँ पर ए बी सी डैश डी ए बी, अभी इसको कैसे करते हैं ये सोचने का विषय है ना। तो देखो यहाँ पर आपका डी ए बी है, यहाँ पर भी आपका डी ए बी है। अब एक खास चीज आप देखिए, और तो कुछ कॉमन है नहीं। यहाँ पर देखिए बी के पहले ए है और सी के पहले बी है, तो आप इसी के आधार पर चीजों को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर डी है तो डी के पहले सी चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 में सी चाहिए। तो सी है, ए है, सी है, सी है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी कट गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो बी के बाद सी है। ठीक है, बी के बाद सी है, तो अब यहाँ पर इसको मैं बी के बाद मुझे क्या चाहिए? सी चाहिए। तो ऑप्शन देखो किस में, अब सी के बाद ए तो हमको चाहिए नहीं, यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या चाहिए? सी के बाद हमारा क्या है? यहाँ पर बी और सी, बी के बाद सी है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए कट गया। ठीक है, अब हमारे पास सी और सी वाले ऑप्शन रह गए। अब ये भी हो गया, हमारा सी हो गया। अब आप देखो सी के बाद क्या है? सी के बाद डी है, लेकिन क्या हर सी के बाद डी दिख रहा है? अभी तक तो हमको नहीं दिखा है। तो यहाँ पर सी के बाद डी है, डी के बाद ए है, ए के बाद बी है, फिर बी के बाद सी है, हमको ये दिख रहा है। तो बी के बाद सी और फिर सी है, ये देखो यहाँ पे 2 सी है। तो क्या मैं एक और सी वाला ऑप्शन ले लूँ? तो तीसरे नंबर पे मेरा सी आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे मेरा सी आएगा, तो ये ट्रिपल सी हो गया, और यहाँ पर ये ऑप्शन कट गया, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो गया। तो सी हो गया, फिर डी के बाद देखो मेरे को ए चाहिए, तो ए यहाँ से मिल रहा है। बी के बाद मुझे सी चाहिए, तो सी मिल रहा है। फिर बी के बाद मुझे सी चाहिए, तो सी मिल रहा है। और सी के बाद मुझे डी चाहिए, तो इसमें डी मिल, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। तो इसके अंदर ना एलिमिनेट करते हुए चलिए, पहले तो उन पेयर को मैच कर लो जो पेयर आपके पास मौजूद है, और उनके आधार पे क्वेश्चन को सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग क्लासेस, लेजीनेस, एंग्जाइटी और पावर। ये क्या है?
ये तीनों ही अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो कोई किसी का हिस्सा तो होता नहीं है, तो लेजीनेस अलग है, एनेक्साइटी अलग है, पावर अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। ठीक है, तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आता ही एग्जाम में, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो प्रीवियस ईयर का ये सेट था भाई, हमने 25 क्वेश्चन के सेट का टेस्ट लिया था बच्चों का। सॉल्यूशन आपके सामने है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं ये आपके सामने है। क्वेश्चंस को थोड़ा स्पीडली करने का कोशिश करें, जल्दी जल्दी स्किप करने का। देखिए एक यहाँ पर क्या था कि अगर मेरे को भी अगर टाइमर लगाते आप, तो मैं ज़रूर कुछ क्वेश्चंस स्किप करता या कुछ क्वेश्चंस होल्ड करता, क्योंकि यहाँ टाइम लिमिटेशंस नहीं थी, मुझे आपको समझाना था, तो क्वेश्चंस मैंने आपको फटाफट करके बताया। शायद खुद से खाली बिना समझाए करता तो फटाफट आंसर्स एक एक नज़र में निकाल के देता। तो आप लोग अपने टारगेट को सेट करिए, क्वेश्चन के पैटर्न को सेट करिए, और ये ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए कि भैया क्या स्किप करना है, क्या होल्ड करना है और क्या करके निकलना है। टाइम वेस्ट क्वेश्चंस के ऊपर नहीं करना, ठीक है। चलिए मिलता हूँ अगले टेस्ट के साथ, अगले टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा जैसे ही टेस्ट होता है, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।